अब दोस्तों, कल जब से शपथ ग्रहण करते वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन का नारा लगाया, तब से बीजेपी और उनके सपोर्टरों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। खबर यह है कि अब राष्ट्रपति महोदया से असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करवाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई है और यहां पर ओवैसी को अयोग्य करार देने की मांग की जा रही है, जिसके बाद अब एक और नया विवाद देश में खड़ा हो गया है। तो आगे इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया, इस पर उनको अयोग्य घोषित करने की कोशिशें की जा रही है और इसके लिए बीजेपी के नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके सपोर्टर, कुछ वकील भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी एक विवादित नारा लगाया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस पर भी आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ ओवैसी के समर्थन में अब कई संगठन खड़े हो गए, कई लोग खड़े हो गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने फलस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, इस पर उनकी सराहना कर रहे हैं। आगे एक एक करके ये तमाम बयान सुनाएंगे। क्या ओवैसी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है, इसको लेकर के भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जय फलस्तीन के नारे पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। बात करेंगे खबर की। आप सब जानते होंगे कल असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान जय मीम, जय भीम, जय फलस्तीन का नारा लगाया। उसके बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और अब असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अनुच्छेद 102, 103 के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदया के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है और उनको अयोग्य करार देने की मांग की गई है। पहले मैं आप लोगों को असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को सुनाता हूं। उनके शपथ के दौरान जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास इनको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है, इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ बीजेपी के नेता का भी आपको बयान सुनाएंगे। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों को आपने सुन लिया। अब इसमें उन्होंने जय मीम, जय तेलंगाना, जय भीम, जय फलस्तीन, अल्लाह अकबर, तकबीर का नारा लगाया और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सपोर्टरों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और उन्होंने अब असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो है उनको अयोग्य घोषित करने की जो कोशिशें हैं वो तेज कर चुकी है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार रात बताया है कि एमआईएम सांसद ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसमें मांग की गई है कि ओवैसी को संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि हरिशंकर जैन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102, 103 के संदर्भ के में जो है ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर देने की मांग कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे राष्ट्रपति महोदया क्या कार्रवाई करती हैं। लेकिन यहां पर ओवैसी ही नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी कुछ इसी तरीके से नारेबाजी की है। मैं उनका भी बयान सुनाना चाहता हूं, पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद आगे हम आप लोगों को यह दिखाने वाले हैं कि ओवैसी के समर्थन में उनके बयान को लेकर कौन कौन नेता सामने आए हैं। पहले बीजेपी नेता का भी यह बयान आप लोग सुन लीजिए। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद हैं छत्रपाल सिंह, और ये मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी जय हिंदू राष्ट्र का नारा यहां पर लगाया है, यानी कि एक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल ये हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक कैप्शन दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र पर कोई बात करे तो ये खुश हो जाते हैं, और अगर कोई जय भीम जय फलस्तीन कह दे तो इनके जो है पीठ में दर्द होने लगता है। ये लगातार लोगों का कहना है। अब ओवैसी के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, तो उनके समर्थन में भी कई लोग आ गए हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी ने असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा लगाए गए नारे का समर्थन करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा स्क्रीन पर आप देखिए। संसद में भारतीय मुसलमान की पहचान को बाकी रखते हुए ओवैसी ने जिस तरह शपथ लिया वो सराहनीय है। इसी के साथ साथ अजमेर शरीफ दरगाह से भी ओवैसी को सपोर्ट मिला है। दरगाह के जो सरपरस्त हैं जनाब सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने क्या कहा है सुनिए, उसके बाद आगे इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन खादिम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुसलमानों को हमेशा अपने सच्चे कायदीन से बदगुमानी रही है। यही हाल आज बेचारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उन्हें बीजेपी पार्ट 2 कहते हैं। अभी देखा उन्होंने इलेक्शन किस तरह से लड़ा, आज पार्लियामेंट में उन्होंने किस तरह से ओथ ली, फख्र की। तो आप लोगों ने ये बयान सुना, ये जनाब सैयद सरवर चिश्ती हैं जो कि अजमेर शरीफ दरगाह के सरपरस्त हैं, और आप देख सकते हैं इन्होंने भी ओवैसी के जो शपथ के दौरान जिस तरीके से उन्होंने फलस्तीन का सपोर्ट किया उसकी सराहना की और ओवैसी की तारीफ की है। तो जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग उनका सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर कोई फलस्तीन के समर्थन में कुछ कह देता है तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? वहां पर तो नाइंसाफी हो रही है ना, और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना क्या कोई गुनाह है? आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं, आप हिंदू राष्ट्र के ऊपर नारेबाजी कर सकते हैं, वो भी संसद के अंदर, लेकिन कोई फलस्तीन जहां पर सरेआम लोगों को खत्म किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उस पर बात कर ले तो आपको बहुत बुरा लग जाता है, आपको मिर्ची लग जाती है। तो ये दोगलापन लगातार देखने को मिल रहा है। खैर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि कहीं भी जो है संविधान के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप किसी मुल्क को या किसी मुल्क के ऊपर बयान देते हैं तो आपको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। अब देखना है आगे किस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।